हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास प्लस टू 10:10 मेरी घड़ी में। ये क्वेश्चन कल का आपके सामने बना हुआ है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग काम शुरू करते हैं। काम कम है आज का, सिर्फ 5-7 क्वेश्चन है। जिसने कल का काम भी नहीं किया उसको आज का दिन भी आपने हटाया जाए। अब 2 दिन हमारा थोड़ा कम काम रहेगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन में कम काम है, ताकि कल के जो डाउट्स होंगे वो बहुत सारे डाउट्स होंगे बच्चों के। आज का जूम मीटिंग पे स्पेशली इस डाउट्स को देखा जाएगा आपकी। तो ये कल वाला क्वेश्चन बना हुआ है सेम। कल के बाद आपको कोई लेक्चर दिया भी नहीं था, बिजनेस लेक्चर नहीं लिया था। तो ये कल वाला क्वेश्चन एक बार हम दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने बताया था जब भी कोई नया पार्ट आता है वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। सुना था चिराग? तो जब वो बंदा कैपिटल और गुडविल लेके आता है तो बैंक के थ्रू एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट जो गुडविल लेके आया और जो क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। जो वो कैपिटल लेके आता है वो तो फर्म के अंदर एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो वो गुडविल लेके आता है उस गुडविल को पुराने बंदे, कौन से बंदे? पुराने मतलब ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइस रेशो में क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सैक्रिफाइस रेशो निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो नहीं आई तो ये चैप्टर नहीं आया। दैट्स व्हाई 5 दिन लगाए गए थे न्यू रेशो के ऊपर। तो ये देखिए नोट नंबर 1 के साथ मैंने स्पेशल लिखा है, बोर्ड पे चेक कर सकते हैं। कल भी बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज टू बी। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस निकलेगी कहां पे? नोट नंबर के अंदर। कहां निकलेगी? सैक्रिफाइस निकलेगी नोट नंबर के अंदर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशो। अब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जैसे ठीक है आपके अकाउंट में पापा की या तो पापा की मम्मी की सैलरी आती है, तो क्या वो वहीं पड़ी रहती है? नहीं, आप उस पैसे को निकलवा के खर्च करते हैं। ऐसे ही पार्टनर्स जो इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, इस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन स्पेशल बुक पेपर में, बुक में क्वेश्चन में लिखी होगी, तो आपने तीसरी एंट्री करनी है। अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं, अगर वो पैसे को निकलवा लेते हैं विड्रॉ, तो जो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होता है पैसा, वो क्या हो जाता है? डेबिट। कौन से अकाउंट से? टू बैंक। कहां से निकलवाओगे? बैंक से। ये 3 एंट्रियां, ये 3 एंट्रियां पेट एंट्री है, एंट्री यही रहनी है। ये 2 एंट्रियां तो क्वेश्चन जिन बच्चों ने कल कर लिए हैं उनको फिर दोबारा से याद आ जाएगा कि ये 2 एंट्री तो वही है भैया, सेम की सेम। ये एंट्री साथ में जब जुड़ेगी अगर वो विड्रॉ करेगा। तो पहली एंट्री मेरी तरफ देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरी एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइस रेशो। कल मेरे पास श्वेता जी का द्वारा कॉल आया था। श्वेता जी बिल्कुल ध्यान से सुना करो, हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो सैक्रिफाइस रेशो वर्किंग नोट्स बनेंगे। सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। देन तीसरी एंट्री तभी होगी अगर कोई पार्टनर उसको क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, वरना ये 2 एंट्रीज तो पैक्ट रहनी ही रहनी है। तीसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक जब जोड़नी है जब वो विड्रॉ करेगा। ठीक है चिराग जी, ये 2 एंट्रीज पैक्ट है, ये तीसरी एंट्री अलग से है। ये कब करनी है? जब पार्टनर क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। कल आपको 9 क्वेश्चन करवाए गए थे, 9 2 18। आज आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन और बिजनेस का छोटा सा काम। बिजनेस का आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बड़ा इजी है। उसका आपको लेक्चर दिया जाएगा। आज फीचर्स का दिया जाएगा, कल इंपॉर्टेंस का दिया जाएगा, परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि एक हफ्ते में हमारा हर वीक में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और हम नेक्स्ट वीक से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करनी है, जो पेपर में आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके लिए मेरी ऑडियो मैसेज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो मैं इसको रब करता हूं। आज का काम शुरू करना है। आज का काम शुरू करने के लिए पहले इसको रब करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टेप टू स्टेप आपके साथ चल रहा हूं। और जूम मीटिंग कल इसलिए नहीं ली गई क्योंकि ये काम ज्यादा था कि चलो बच्चे कर लेंगे आराम से, उससे बाद में हम डाउट्स उनसे पूछ लेंगे।
प्लीज आज भी आपके पास शाम के 4 बजे तक का टाइम है। 4 अभी नहीं बजते, 4 तो बहुत देर में बजेंगे, 10 बजे हैं अभी। 5-6 घंटे हैं, 5 घंटे कम से कम, 5-6 घंटे आपके पास। तो आप आराम से अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो जितना भी आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं काम की तरफ। पहले तो कल वाला ये सेम काम दोबारा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 31, अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 31 निकालें। पुरानी बात ही है, नई बात जहां आएगी बोर्ड का यूज करेंगे हम। पहले हम पुरानी बात की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या कहता है उसका हम ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 31, हाँ जी, किया एंड लीला आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Kiran was admitted a new partner 1/5 share. 1/5 share. आगे क्या लिखता है? She bought 24,000 her share of goodwill. क्वेश्चन देखो, घुमा रखा है और फिर सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अभी तक आप सैक्रिफाइस निकालते थे और आपको न्यू दे रहे थे, न्यू निकाल के सैक्रिफाइस निकालते थे। अब आपको सैक्रिफाइस गिवन है और आपको क्या निकालनी है? न्यू निकालनी है। उल्टा दे रखा है क्वेश्चन। कैसे? कहता जी 24,000 रुपए गुडविल है किरण की, was credit to their capital account of किया एंड लीला। दोनों के अकाउंट में 18,000 और 6,000 डाला गया है। मतलब किया के अकाउंट में 18,000 रुपए डाल दिए और लीला के अकाउंट में कितने पैसे डाल दिए? 6,000 डाल दिए। तो हमने दोनों के अकाउंट में कितने पैसे डाल दिए? 6,000 डाल दिए। तो अब कहता कैलकुलेट द न्यू रेशियो। क्या निकालनी है? न्यू रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। बोर्ड पे लिखो, किया और लीला ये 2 पार्टनर थे। किया और लीला 2 पार्टनर्स थे। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों को, 2 मिनट क्लास चल रही है, ठीक है। किया और लीला 2 पार्टनर्स थे 3:2 के लिए। ये नया पार्टनर आती है किरण। बोर्ड देखे ध्यान से, बुक छोड़ दीजिए। किरण आती है 1/5 शेयर के लिए और किरण की जो गुडविल है किरण की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, मैं आपको बार बार बोलता हूं क्वेश्चन को पहले एक बार उसका ना फ्लो चार्ट सा बना लिया करो ताकि आपको कुछ आराम से समझ आ जाए। किरण की जो गुडविल है वो 24,000 रुपए है, जिसको दोनों किया और लीला अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं 18,000 और 6,000 रुपए से। ये स्टोरी दे रखी है, ये स्टोरी है, मैं लिख दिया कि टोटल किया और लीला 2 पार्टनर है 3:2 के लिए और किरण एक नई पार्टनर आती है 1/5 शेयर के लिए और वो 24,000 रुपए गुडविल लेकर आती है। देखो फ्लो चार्ट बना दिया मैंने आपके तरीके से। और उस 24,000 को दोनों पार्टनर, एक कौन है? किया और दूसरी कौन है? लीला। ये दोनों पार्टनर अपनी सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस में बढ़ती है गुडविल, किसे बढ़ती है? सैक्रिफाइस में। एक बंदे को 18,000 मिल रहे हैं और एक को कितने मिल रहे हैं? 6,000। बोर्ड पे आइए जरा इसकी रेशियो बना लेते हैं। 6 3 जा 6 1 जा, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आ गई? 3:1। यानी 1/5 का 3/4 किससे? किया से। 1/5 का 1/4 किससे? लीला से। आगे देखो क्वेश्चन, अमाउंट दे रखी है, रेशियो निकालनी है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं रेशियो दे रखी होती थी, क्या निकालते थे? अमाउंट निकालते थे। अब अमाउंट दे रखी थी 18 और 6, मैंने रेशियो बनाई 3:1 बनी, मतलब उसका शेयर कितना था? 1/5।
1/5 का 3/4 किससे? किया से। 1/5 का 1/4 किससे? लीला से। यहां लिखूंगा मैं, ऐसे लिखा करो पूरा, किया सैक्रिफाइस टू किरण 1/5 का 3/4 3/20। लीला सैक्रिफाइस टू किरण 1/5 का 1/4 1/20। कियाज न्यू शेयर, पहले कितना था किया का? पहले कितना था किया का? 3/5। पहले था 3/5 और कितना दे दिया उसने? 320। 9/20। दूसरी कौन है? लीला। लीलाज न्यू शेयर, पहले कितना? 2/5, कितना दे दिया उसने? और कौन आई थी? किरण, कितने शेयर के लिए थी? 1/5। क्या आपकी आंसर आएगा? कब आंसर आएगा? जब तक रेशियो इक्वल नहीं होती। 9/20 7/20 और कितना आ गया? 1/5। 9:7:4। यही आंसर है? ये देखो भी आंसर है। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन। हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट लिखते हैं और वो C फॉर कैट दे देते हैं। वो कहते हैं B फॉर बॉय और A फॉर एप्पल निकालो, उल्टा निकालो। तो क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा, गुडविल में कराया था, गुडविल में नहीं कि आपको गुडविल दे रखी थी, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि आपको अमाउंट दे रखी है कि 24,000 रुपए जो गुडविल है वो किरण की है, और उस 24,000 रुपए को 24,000 रुपीस को जो किया है वो 18,000 गेन कर लेती है उसमें से, और 6,000 कौन गेन कर लेता है? लीला। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो सैक्रिफाइस रेशो भी बांटते हैं गुडविल। तो निकाल ली सैक्रिफाइस कितनी बनी? 6 3 18 6 1 6। क्या रेशो बनी? 3:1। तो 1/5 का 3/4 1/5 का 1/4 आगे का करना है। ये क्वेश्चन देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, सीबीएसई 2019 राजस्थान के सिलेबस में आया था क्वेश्चन। ठीक है जी, कितना आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सारा पुराना देखने में बड़ा है, कुछ भी नहीं करना, बड़ी बनाई खिचड़ी दे रखी है। जरा बुक की तरफ फॉलो करें अपने आप को। गहलोत एंड हरिसन 2 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशियो है वो 3:2 है। थॉमस एक नया पार्टनर आता है, वो 1/5 शेयर के लिए आता है। ही ब्रिंग 30,000 हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। कितनी का गुडविल लेके आया? 30,000 रुपए गुडविल लेके आया। तो मतलब पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल लेकर नहीं आया, तो हम कैपिटल को नहीं लिखेंगे। एंड द न्यू रेशियो, अरे बड़ी बनाई खिचड़ी दे रखी है भैया, न्यू रेशियो दे रखी है 11:9:5। बड़ी बनाई खिचड़ी दे, कुछ नहीं करना। ओल्ड दे रखी है, न्यू दे रखी है, क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, बुक्स के अंदर पहले से गुडविल नहीं है। ये लाइन के ऊपर आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो क्या करते हैं, ये आगे आएगा। शो हाउ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम बॉट बाय द थॉमस विल बी शेयर इन द गहलोत एंड हरिसन रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, द अमाउंट रिटेन इन द फर्म। अमाउंट रिटेन इन द फर्म, अमाउंट रिटेन है फर्म के अंदर, अमाउंट रिटेन है फर्म के अंदर। जल्दी बोले, क्लास चल रही है ऑनलाइन, छेती। ओके, द अमाउंट रिटेन इन अ फर्म, मतलब अमाउंट कहां रखनी है? फर्म में। मतलब पहले 2 एंट्रियां, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चेक करो बुक में देखो, मैं तो देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत टू हरिसन, कौन सी रेशियो में? कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, कुछ नहीं करना। पानी क्वेश्चन, फ्री के नंबर, बिल्कुल फ्री। पता नहीं मैं आपको क्यों करवा रहा हूं क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन। द अमाउंट इज विड्रॉन, बी केस देखो, बी केस, द अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ उस पैसे को आप क्या कर लेते हो? निकलवा लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो।
क्या कर लेते हो, आप उस अमाउंट को क्या कर लेते हो, विथड्रॉ कर लेते हो। देखो आपने निकाल लिया, जो आपका क्रेडिट हुआ आपने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिया टू बैंक। चेक करो, चेक करो, सही है। आगे था थर्ड केस पढ़ो। द ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ 50% देयर अकाउंट। 75 नंबर ने मेरे अकाउंट में भैया आपकी फीस डाल दी थी मैंने 4000। अच्छा जी, मैं उसमें से 50% निकलवा लेता हूँ। कितना निकलवा लेता हूँ, कितना निकलवा लिया बैंक से, 2000 निकलवा लिया। ऐसे ही इनके गलोट और हरिसन के अकाउंट में कितना पैसा गया हुआ है, एक के अकाउंट में 24,000 है और एक के अकाउंट में कितना है 6,000 है। कहता 50% निकाल लिया। 24 का आधा कितना होता है, 12। 6 का आधा कितना होता है, चेक करो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ चेक कर लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ सेम है बात। ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। देखो कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रखा है क्वेश्चन को, है कुछ भी नहीं। कहता एक केस अपने पास रखना है, बड़ी बड़ी खिचड़ी आपको दे रखी है, ओल्ड में से न्यू लेस करे सैक्रिफाइस आ गई, उसमें मैंने बांट दिया। अगला केस सारा का सारा निकाल लिया, ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। तीसरा केस आधा निकाल लिया, आधा लिख दिया, 24 का आधा 12, 6 का आधा 3। चल टू बैंक। कितना आसान क्वेश्चन, कोई खास बात, बिल्कुल फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना। 33 करना नहीं है, 33 को अभी क्वेश्चन में डालिए, मेरे पास बैठेंगे तब करेंगे। 34 भी मेरे पास बैठ के होएगा। ध्यान रखें, मुझे याद करवा देना, कशिश जी सुनती होगी उसी को याद रहता है। कशिश जी ये याद रखना कि आपने टॉपिक्स मुझे करवाने हैं, मैंने आपको करवाने हैं। गुडविल में टॉपिक छोड़ा हुआ है, इसके न्यू रेशियो में भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मार्क डालेंगे, कांटा नहीं मारेंगे 75 नंबर। हाँ जी गुड। एग्जांपल नंबर 35। चलो मैं एग्जांपल नंबर 35 में यहां करा देता हूं। मुझे बहुत दिन हो गए मैंने गुडविल नहीं करी, मेरा मन कर रहा था मैं गुडविल का चैप्टर कराने। चलो एक गुडविल का क्वेश्चन करते हैं। मैंने कैसे कहा था गुडविल का क्वेश्चन करने के लिए, कैसे कहा था, लाइन लगा के। कैसे कहा था, देखो लाइन लगाने वाला तरीका जो रामबाण तरीका सिखाया गया वो आज अब भी देखो काम आएगा। अगर हम उसको ऐसे ना करते तो हमें काम कभी ना आता हो। ये देखो तभी मैं बुक की तरह चलाता, अगर आप बुक की तरह चलोगे तो काम नहीं समझ आएगा। हाँ जी, ए बी बुक में ध्यान दीजिए, जब मैं कहूं मेरी तरफ देखो तब देखना है। ए बी इन द पार्टनर द रेशियो ऑफ 2:1 and the C is the partner 1/5 share. C bring 5 lakh capital and his share of goodwill in cash. वो कैपिटल लेके आया और गुडविल भी लेके आया, वो भी कैश में। देखिए जरा गुडविल कितनी है। For this purpose the goodwill of the firm is calculated 3-year purchase of average profit of last 4 years. कि 4 सालों का एवरेज निकाल के उसको 3 से क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स 15 16 16 17 17 18 18 19। अरे भैया ये चीज उसके लिए नहीं है जिस बच्चे ने गुडविल में सेशन को ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारा बच्चों को हमने सेशन शुरू से बताया। सेशन देखो कब से शुरू हुआ, वो 15 से 16 में खत्म हुआ। मतलब 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2016। आओ जी भैया लो एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं लाइन लाके। लाइन के बिना तो क्वेश्चन चलने का नहीं है। लाइन लगा दी मैंने, 4 साल है, 1 2 3। पुराना काम है, अकाउंट्स सबसे आसान है, अकाउंट सबसे आसान है क्योंकि इसमें कंसेप्ट आगे से आगे वही चलते रहते हैं। ध्यान दीजिए बस बिजनेस और इको पे, बस पर्टिकुलर्स 15 16 16 17 17 18 18 19। 4 केस लिख दिया। पहले प्रॉफिट लिख देंगे कितने कितने, यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट्स। बोर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लिख देने हैं आपने, बोर्ड ध्यान दीजिए, आप ध्यान रखिए इस चीज का। 160 140 160 बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 140 250 240। यही है जी, सेम है जैसे गुडविल करवाया था, सेम गुडविल वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें 2-2 चैप्टर इकट्ठे लिए होते हैं, मैंने कल भी बताई थी वीडियो में। अब
पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में भी क्लियर हो गया, एडमिशन भी क्लियर हो गया, और ट्यूशन में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठोक दूंगा मैं बहुत ज्यादा, ध्यान रखना, टाइम आ गया। तो चलते हैं, पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं। 15 16 बुक में देखिए, 15 16 जहां प्रॉफिट लिखा है 160, उसी के साथ लिखा है 25,440 रुपीस किसका है, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट है। कोई भी लॉस होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं। ये देखिए ऐड लॉस ऑन सेल, ये बातें आपको पहले दिन ही लिखवाई हुई थी कि प्रॉफिट होएगा तो सारे लेस करने, लॉस सारे ऐड करने। 15 16 की बात हो रही है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। कोई डाउट? आगे चले। अब देखिए 16 17 देखिए बुक में, मेरे तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। 16 17 देखिए बच्चों, सारे बच्चे। आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेस करने के बाद, सारा यही होता है, सारा कुछ लेस करने के बाद डायरेक्ट होता है, मैं ठीक करना होता है। मैंने लिखवाया था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट गुडविल पे कोई फैक्टर नहीं डालती, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है बंदा अपनी इच्छा से रिटायर हो जाता है। हाँ जी, किस साल की बात हो रही है ये, 16 17, ये रहा 16 17, उसके सामने ही लिखना है, प्लीज ध्यान रखें, गंद नहीं पढ़ना। सफाई इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑन योर पेपर। लो जी नीचे चले। 1 October 2016 a computer purchase 60,000। 1 October 2016 मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, सेशन वही आएगा। 16 17 बोर्ड देखें, मेरी तरफ देखें, 16 17 में आएगा। कौन 16 17 है, ये साल। इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये सेशन की बात हो रही है। क्या खरीदा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने खरीदा जी, 60,000 रुपीस का मैंने कंप्यूटर खरीदा, वो मैंने ऐड कर दिया। भैया इस साल में क्यों ऐड किया, अरे भाई 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा गया है, 1 अक्टूबर 2016। अब 16 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 के सेशन के बीच में ही तो आता है। अगर मैं झूठ बोलता तो पिछला का पेज आप पिछला चैप्टर भी देख सकते हैं। और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20% डिमिनिशिंग मेथड। कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग। आओ जरा, मैं तो नालायक हूं, मुझे सिखाओ, मुझे वर्किंग नोट्स बना के दिखाओ। आओ जी भैया, आपको कुछ आता तो है नहीं, हम सिखाएंगे आपको। 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 मार्च 17 तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। 60,000 कितना परसेंट है, 20% इंटू 6/12, ये आ गया 6,000। कितना आ गया, 6,000। कितना आ गया, और उसने बोला डिमिनिशिंग लगाना है। डिमिनिशिंग मतलब जो हर साल क्या होता है, चेंज। एक साल तो पूरा हो गया, अगले 2 साल और दे रखे हैं, अभी चलता रहेगा क्वेश्चन। चलो आगे चले। फिर साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 से लेकर खत्म कब होता है, 18 में। 60 की चीज थी, 6 का डेप्रिसिएशन लग चुका, कितने की रह गई, 54,000। कितना परसेंट, 20%। कितना आ गया, 10,800 रुपीस। सही बात है ना, +1 से करते रहे, डिप्रिसिएशन जो हर साल चेंज होता रहता है। फिर अगला साल एक और है, भैया कब तक ऐसा करोगे राणा जी, कब तक ऐसा करेंगे, अरे जब तक हम इस साल तक नहीं पहुंचते हैं, जहां तक हमारा ईयर बना हुआ है। हम यहां थे, हमें कहां तक पहुंचना है, यहां तक। यहां का ये रहा, यहां का ये रहा, और यहां का आप निकाल देंगे 18 से 19। हाँ जी, 18 से 19 कितने की चीज रहेगी थी हमारी, 54,000 की। 10,800 चला गया, 43200 इंटू 20/100, ये आपका आ गया। लास्ट ईयर का आएगा 8640। ये आपके 3 सालों के डेप्रिसिएशन आए हैं। क्या आए हैं, ये देखिए, ये आया है, एक ये आया है, और एक कौन सा आया है, ये आया है। वर्किंग नोट्स दिखाने हैं, क्योंकि तुम्हारे भैया को नहीं आता, तुमने उसको सिखाना है। और आपकी बुक में वर्किंग नोट्स नहीं बना के दिखाए हुए, तो ये सामने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं पीछे स्क्रीन से हट रहा हूँ, तो ये देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज होती है, वर्किंग नोट्स बना के दिखाने हैं, क्योंकि अगर पेपर में वर्किंग नोट्स नहीं बनेंगे ना, तो आप 0 हो, पेपर पूरा कराओ। फिर भी अगर मार्वलस पढ़ना है सूरज जी, तो वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे।
लेस डेप्रिसिएशन। और वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखूंगा? वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट से निकालना है डेप्रिसिएशन। इस साल का 6000 ब्रैकेट लगाऊंगा, इस साल का 10,800 ब्रैकेट लगाऊंगा, इस साल का 8640 क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा। अगर अगला साल भी होता तो उसमें से इसको लेस करके जो बचता फिर निकाल देता। कोई डाउट है? सही बात है। नोट नंबर 1, वाह बच्चे नोट नंबर 1 बना रखा है, क्या बात है, बच्चा तो बहुत बड़ी कर रहा है, मार्वलस। आगे क्लोजिंग स्टॉक 2017 एंड 18 ओवर वैल्यू। दो स्टॉक दे रखे हैं, ऐसे नहीं उठाना, कंफ्यूज नहीं होना। मेरी तरफ देखो सारे, 17 उठाओ पहले, फिर बाद में 18 उठाओ। पहले 17 को क्लियर करेंगे, फिर 18 की बात करेंगे। ओवर वैल्यू मतलब रसोई में इस महीने चीनी ज्यादा आ गई। सही बात है। चिराग जी मम्मी ना 5 किलो चीनी फालतू ले आई। मम्मी क्या कहेगी? बेटा किसमें डाल दो? नीचे डब्बा पड़ा है, वो ड्रॉअर में डब्बा है, उस डब्बे में डाल दो, अगले महीने काम आ जाएगा, अगले महीने कम ले आएंगे। ओवर वैल्यू होगी, मतलब इस साल क्या हो जाएगी? लेस, और अगले साल में क्या हो जाएगी? ऐड। क्योंकि इस साल में तो वो 5 किलो चीनी हमने ड्रॉअर में डाल दी, किसके लिए डाल दी? अगले साल के लिए, अगले महीने के ट्रांसफर कर दी हमने। तो ओवर वैल्यू, ठीक है जी। हम पहले करेंगे इसकी बात, ओवर वैल्यू 17, ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 17 कितनी है जी? 20,000 है माइनस, और अगले साल में क्या हो जाएगा? ऐड। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग। ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, पिछले का ज्यादा था वो इस साल में ऐड होकर प्लस का बन जाएगा। सही बात है, पुरानी बातें हैं। अगर अंडर वैल्यू होता इस साल ऐड और अगले में बेटा अगले महीने की चिपरोड़े आ गए घर में, गेस्ट आ गए, फटाफट तुम कर अगले महीने चीनी से कट लिया, तो अगले महीने लेस हो जाएगी, इस महीने क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से करना, कहीं घर में चीनी इधर करने लग जाओ, समझने के लिए समझा दिया मैंने आपको। 18, अब बारी आई 18 की। 18 में लेस करेंगे ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 18 ये रहा, 30,000 माइनस हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप करें, और अगले साल का क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग। ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 30,000। सही बात है, सही बात है। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल क्या होता है? ओपनिंग होता है। चीनी अगर इस महीने ज्यादा आ गई है, हमने एक बेटा रख दे इधर स्टोर में रखा। जैसे चावल आ जाते हैं ना, गांव जाते हैं हम, स्पेशली हरियाणा में बैठे हैं 2-4 यहाँ पे, गांव में से कट्टे पर के बेच देते हैं चावल, खाने ज्यादा जैसे बेचते हैं ना, गाड़ी में डाल देते हैं, ले थैला पूरा। तो एक महीने साल तो खाने बाद मम्मी कहते हैं बंद करके स्टोर में रखा है इसको, है ना। प्लॉट में से सौरभ जी कई बार ज्यादा भिंडे टूट जाए तो मम्मी कहते हैं रख दो फ्रिज में, ओवर वैल्यू। The operating cost annual charges 10,000। एनुअल चार्ज हर साल 10,000 रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट के देने हैं। आओ जरा, खर्चा है लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल देने हैं 10,000 10,000 10,000 10,000। सही बात है, हर साल देने हैं, लेस कर दिए। मेरे पास स्पेस नहीं है, वैसे मैंने कैलकुलेशन सारी बता दी है। मेरा मन कर रहा था एक गुड क्वेश्चन कराने को, आज मैंने करा दिया, बट आप तुम सब बदतमीज हो, तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने को। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है? प्लस कर लेना है, प्लस माइनस करके आपका आएगा 175,440, 214,000, 219,200 और 251,360। ये आपके आंसर आएंगे। और इन आंसर्स के आने के बाद आप क्या कहते हैं? एवरेज निकाल देंगे, और एवरेज निकाल को 3 ईयर परचेज से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कल भी बताया था कि एवरेज से निकाल लो चाहे सुपर से निकाल लो, किसकी गुडविल आती है? फर्म की आती है। किसकी आती है? और हमें किसकी चाहिए? बंदे की चाहिए। देखो 6,45,000 फर्म की आई है, बंदे का हिस्सा कितना है? 150। कितना है? 150। 1,29,000 आया। अंडरलाइन कर लेना, टॉप पे दे रखा अगले पेज के, 1,29,000 आया। आ गया? और हमने
नोट नंबर 1 जो लिखना है, जब हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल जहां लिखा है ना, वहां नोट नंबर 1 लिख लीजिए कि हमारा ये पैसा कहां से आया, नोट नंबर 1 से आया। कि वर्किंग नोट इतना बड़ा बनाया तो उससे पता चलना चाहिए किस चीज के लिए बनाया। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने किसके लिए बनाया, गुडविल। किसके लिए बनाया, गुडविल। और वही गुडविल किसकी रेशो मान देनी है, सैक्रिफाइस। सही बोल, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आओ जरा बोर्ड पे देख, समझ आया क्वेश्चन? तो ये आपके सामने बना हुआ है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट स्क्रीन से पीछे जाता हूं, अगर आपके बच्चों को बड़े ध्यान से एक बार और देखना है। 10 सेकंड आपको दिया था देखने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं। हाँ जी, चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 36, अगला एग्जाम्पल, ये केस नंबर 3, प्रीमियम बॉट इन काइंड। ये लिखवाया, सूर्य चेक कर जरा। थर्ड केस क्या लिखवाया था, फोर्थ लिखवाया था शायद, थर्ड लिखवाया था प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, कि जब बंदा काइंड में लेके आता है। काइंड का मतलब होता है कि वो एसेट्स लेकर आता है। क्या लेकर आता है, एसेट्स। पहले थर्ड केस आ गया आपका, थर्ड ही है, थर्ड है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। आपके उसमें 36 एग्जांपल में देखो, उसमें लिखा हुआ भी है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। केस नंबर 3, केस नंबर 3 का एक ही क्वेश्चन है। हम आपको उस जैसा एक अपनी तरफ से डैडी क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको बुक वाला क्वेश्चन समझ आ जाए। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या होता है कि एक जो नया बंदा आता है वो एसेट्स लेके आता है। क्या लेके आता है, एसेट्स। एसेट्स लेके आता है वो, कैपिटल और गुडविल दोनों चीजों के लिए लेके आता है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं लाऊंगा, मैं अपनी एसेट ले आऊंगा। अब मुझे कोई कह दे कि हमारा पार्टनर बन जा, ट्यूशन खोलेंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तू बता कितने पैसे पाएगा। मैं कहूंगा मैं कोई पैसा नहीं पाऊंगा, मेरे ट्यूशन का जितना भी फर्नीचर है वो सारा तुम्हारा। तो मतलब मैंने अपनी क्या दे दी उसको, एसेट्स। मैंने नया फर्नीचर जो आप तुम्हारे लिए बनाया वो ऑफिस का दे दिया, अलमीरा दे दी, जो भी नया बनवाया, कि सारा तुम्हारा। तो मतलब मैंने उसको क्या दे दी, अपनी एसेट्स दे दी। किसके लिए, कैपिटल और गुडविल के लिए। उसके ऊपर आपका ये क्वेश्चन है। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ध्यान से करिएगा। अगर आज का काम कल का काम हुआ है तो आज का आएगा, आज का काम होगा तो कल का आएगा, कल का करोगे तो परसों का आएगा। इस बात का ध्यान रखना। रेगुलर रेगुलर काम करना है, रेगुलर, नहीं तो स्किप करोगे, इसमें आपको सब बच्चों का बहुत बड़ा लॉस है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, एक बिल्कुल शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे हम आपके लिए, ठीक है जी। उस क्वेश्चन को हम आपको करवाएंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। सी एक नया बंदा आता है 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए आया, और वो अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए एसेट लेकर आया। क्या लेके आया, एसेट्स लेके आया, जिसमें बिल्डिंग है 50,000 की, स्टॉक भी 50,000 का, फर्नीचर 80,000 का, कार 1 लाख की। ये चीजें लेके आया, 4 एसेट्स लेके आया। क्या क्या लेके आया, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कार। ये 4 चीजें वो लेकर आता है। और नीचे एक और लाइन दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म मतलब टोटल गुडविल। उसमें हमें क्या निकालना होता है, बंदे का हिस्सा निकालना होता है। ये भी हमको सिखाया था। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,40,000 रुपीज। ये गुडविल दे रखी है फर्म की। किसी गुडविल दे रखी है, फर्म की आपको गुडविल दे रखी है। क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एक नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, और जो कैपिटल और गुडविल
के लिए वो क्या लेके आया, स्पेशली एसेट्स लेके आया, जैसे बिल्डिंग 50 की, फर्नीचर 80 का, स्टॉक 50 का और कार 1,00,000 रुपए की है। और नीचे अलग से गुडविल भी दे रखी है, किसकी, फर्म। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एडमिशन पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स व्हेन द पार्टीज एडमिशन, किसी के एडमिशन के टाइम पे उनकी बुक्स में एंट्री बताओ। आओ जरा बोलिए। सबसे पहले तो क्या एंट्री होती है, एसेट लेके आया है, सारी एसेट्स क्या होती है, डेबिट। आप सबको पता है, +1 से करते आ रहे हैं, सारी एसेट्स क्या होती है, डेबिट। बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, कार डेबिट, ये 50,000, ये 80,000, ये 50,000, ये 1,00,000, कितना हो गया ये, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब बच्चों, ध्यान बोर्ड पे, गुडविल दे रखी है फर्म की, किसकी दे रखी है, फर्म की, कितनी है 240, और हमें किसकी निकालनी है, बंदे की। 240 में उस बंदे का हिस्सा कितना है, 1/6, कितना है 1/6, कितना आ गया 40,000 आ गया, कितना आ गया 40,000। 240 टोटल गुडविल है, उसमें उस बंदे का हिस्सा कितना है 1/6, कितना आ गया 40,000 आ गया। तो अब +1 याद करो, लुक्का पैसिओली डबल एंट्री सिस्टम 1494, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट हमेशा किसके बराबर होता है, क्रेडिट के। 50 और 80 130, बोर्ड देखो सब बच्चे, बोर्ड सब बच्चे ध्यान बोर्ड पे, 50 और 80 130, 130 और 50 180, 180 और 1 लाख 280, 280 डेबिट है, 40,000 क्रेडिट है। कहां बच रहा है बैलेंस, नीचे बच रहा है। नीचे जो बचेगा उसको लिखना है टू सीज कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। क्या बची ये, उसकी कैपिटल बची, कितनी बची 2,40,000, कितनी बची 2,40,000। दोबारा से बात करते हैं, सारी एसेट डेबिट, लायबिलिटी होती तो क्या हो जाती, क्रेडिट। फर्म की गुडविल है और उस फर्म की गुडविल में बंदे का हिस्सा कितना है 1/6, निकाल दो। डेबिट क्रेडिट दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। बराबर करने के लिए बैलेंस कहां बचा, नीचे, हमेशा नीचे ही बचेगा। और ये क्या बचेगी, उसकी कैपिटल। क्यों कैपिटल क्यों बची भैया, क्योंकि यहां पे लिखा था कि सी जो एसेट लेके आया वो कैपिटल गुडविल दोनों के लिए लेके आया। किसके लिए लेके आया, कैपिटल गुडविल दोनों के लिए लेके आया, जिसमें गुडविल तो आपको गिवन थी और हमने क्या निकाल ली, उसकी कैपिटल। क्या निकाल ली, कैपिटल निकाल ली। कोई डाउट। अब इसका इस तरह का मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जरा अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 36 निकालो जल्दी से प्लीज। सेम क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 36। अपनी बुक्स में ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अपने मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है। A and B in the partner of 7:5 on the first April C as a new partner of 1/6 share, 1/6 शेयर के लिए आया है, and the new ratio is 13:7:4। मतलब आपको न्यू रेशियो दे रखी है, सैक्रिफाइस में निकाल के सीधे गुडविल बांट देनी है। C contribute the following assets, his capital and his share of goodwill। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि वो एसेट्स लेके आया, किसके लिए, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। स्टॉक 60 का डेबिट हो जाएगा, डेटर 80 का डेबिट हो जाएगा, बुक में ध्यान रखें, स्टॉक 80 का डेबिट हो जाएगा, डेटर 80 का डेबिट हो जाएगा, लैंड 2 लाख की डेबिट हो जाएगी, प्लांट 120 का डेबिट हो जाएगा। गुड, अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, I repeat again, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दे रखी है और फर्म की जो गुडविल दे रखी है वो कितने रखी है 7,50,000। कितनी रखी है 7,50,000 फर्म की है।
और उसमें बंदे का हिस्सा, कितना हिस्सा है उसका 1/6, कितना है 750 का 1/6 आता है 1,25,000। नोट नंबर 1 में भी निकाल के दिखा रखा है, चेक कर सकते हो, नोट नंबर 1 में से निकाल के दिखा रखा है 750 का 1/6 कितना आता है 125,000। देखो नोट नंबर 1 अपना अंडरलाइन कर लेना जो दे रखा है आपको, आगे जी 125, बहुत बढ़िया लिख दिया जी। उसके बाद क्या हुआ भैया जी, लुका पैसियोली डबल एच सिस्टम 1494 डेबिट ऑलवेज किसके होना चाहिए, क्रेडिट के होना चाहिए, तो बराबर तो हुआ नहीं, तो बैलेंस शीट फिगर नीचे बचेगी, उसको हम क्या बोलेंगे सीज कैपिटल, क्या बोलेंगे सीज कैपिटल। और जो गुडविल होगी वो कौन सी रेशियो में बांटी जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो, कौन सी रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में, तो बढ़ती सैक्रिफाइस में आपको पता है इस चीज का, कितना आसान क्वेश्चन था। बस ये चीज आ गई प्रीमियम बॉट इन काइंड, मतलब वो एसेट्स लेके आया, क्या लेके आया एसेट्स को लेकर आता है। अपनी पेंसिल उठा लो और पेंसिल उठा के 4.35 जो अगला पेज है उसके टॉप पे लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं। अपनी सब बच्चे पेंसिल उठा लो और मेरी आवाज आपके कान में पड़ रही है, जो मैं बोल रहा हूं 4.35 पेज के टॉप पे लिख लो। इफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स, if goodwill appear in the books or balance sheet, if goodwill appear in the books or balance sheet, so this amount firstly divided old partner old ratio. If goodwill appear in the books or balance sheet, so this amount firstly divided old partner old ratio. हिंदी में जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर होगी, सबसे पहले पहली एंट्री वही करनी है, सबसे पहले उसी को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी, सबसे पहले फर्स्टली उसी गुडविल को क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोबारा से, जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर होगी, सबसे पहले उसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले मतलब पहली एंट्री ही वही होगी। अब अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 37 पढ़े, मेरी आवाज आपके कान में पड़ रही है, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आरती भारती आर पार्टनर इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सारथी एज अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो 2:1। अरे कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आज आपको, सारे क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो दे ही रखी है, आज बड़ी बढ़ाई की बड़ा चली ना आपको, बुद्ध काम शुद्ध, बहुत बढ़िया। आगे, सारथी ब्रॉट 1 लाख गुडविल, ब्रॉट मतलब वो लेके आई। अगली लाइन है जो मैंने लिखवाई थी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होगी वो किसमें बटती है, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती भारती 60,000। कितनी गुडविल पहले से बुक्स के अंदर है, 60,000। तो भैया ने सिखाया था सबसे पहले उसी की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होगी। तो आरती अकाउंट डेबिट
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांटनी है। आरती अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती है, नई जुड़ी है। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, मेरी बात को दोबारा सुनना। जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते, वो सिंपल गुडविल होती है। लेकिन जो बंदा गुडविल लेके आता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है सबसे पहले उसी की एंट्री होती है। उसकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड करनी है। ओल्ड पार्टनर है आरती, कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? भारती, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू भैया प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा? अरे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल जब लिखा जाएगा जब नया पार्टनर लेकर आएगा। जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है उसके लिए सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गुडविल। वो 60,000 को मैंने 3:2 में बांट दिया, यानी 3/5 और 2/5, बिकॉज लिखवाया है जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है या बैलेंस शीट के अंदर होती है ओल्ड पार्टनर ओल्ड। सही बात है। फिर नया बंदा आया सारथी, वो 1 लाख गुडविल लेके आया। बुक में ध्यान दीजिए, वो जो 1 लाख लेके आया उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया मैंने? प्रीमियम। कौन सा वर्ड यूज किया? प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया ऊपर वाली के लिए क्यों नहीं यूज किया? अरे भाई वो पहले से बुक्स के अंदर थी। जो पार्टनर न्यू लेके आएगा उसके लिए प्रीमियम वर्ड यूज करना है। फिर जो न्यू लेके आया है उसको कौन सी रेशो में बांटते हो आप? सैक्रिफाइस। जो ओल्ड माइनस न्यू करके आएगी, देखो बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती टू भारती। 1 लाख को बांट दिया 2:3। दोबारा से व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल? जो ओल्ड गुडविल होती है वो ओल्ड रेशो में बढ़ती है और जो न्यू गुडविल होती है वो सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ती है। नंबर 2, ओल्ड गुडविल के लिए कल्ला गुडविल वर्ड यूज करते हैं और न्यू गुडविल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 3, ओल्ड गुडविल सबसे पहले एंट्री होती है और प्रीमियम फॉर गुडविल की बाद में एंट्री होती है उससे। ठीक है जी, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ओल्ड गुडविल लिखा होगा या बुक्स के अंदर या क्या लिखा होगा? बैलेंस शीट के अंदर, तो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सबसे पहली एंट्री वही करनी है। एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, मतलब ओल्ड पार्टनर ए बी टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और जो नया बंदा गुडविल लेके आता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है कितना नंबर जी? इस चीज का ध्यान रखना है आपने। चलो जी आगे। ये 5 अच्छा 5 क्वेश्चन हो गए। देखो 75 नंबर से पहले बोला कितना बदतमीज लड़का है। 5 ही गिनो कंप्लीट है। ख्याल रखें ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन बड़े तरीके से करना है। देन हम इसके बाद आगे बिजनेस लेक्चर साथ मिलेंगे। उसके अंदर हम आज कुछ सिर्फ आपको फीचर्स करवाएंगे और आपकी आज जूम मीटिंग 50-1 घंटे के आसपास जा सकती है, क्योंकि डाउट्स बच्चों को हो सकते हैं। वेलकम है, फोन पे रहें, व्हाट्सएप रहें। आप 11 बज रहे हैं, पूरे आपका 40-50 मिनट का लेक्चर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल तभी आएगा जब आज तक का काम है। ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे साथ बैठे मुझे पूछें, मुझे फोन करें, मैं पर्सनली आए, जैसे मर्जी करें। ख्याल रखें अपना, बाय।